मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। कल हमने देखा कि दिल्ली एनसीआर सहित जो दक्षिणी हरियाणा है, उत्तर पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, माफ कीजिएगा, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और उसी तरह कलकत्ता के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली और कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। तो ये जो वेदर एक्टिविटी थी, ये जो था इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण थी, जो आप देखिए कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। एक तरफ है जो पाकिस्तान से लेकर के दिल्ली तक आ रही है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी पाकिस्तान के ऊपर है, जो धीरे धीरे 2 दिनों के अंदर फिर से जम्मू कश्मीर पहुंचेगा। यानी कि इस बार तांता लगा हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। और अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा ठंडा निकला, मई की शुरुआत भी काफ़ी ठंडी निकल रही है और पूरे इलाके में बारिश हो रही है। तो ये जो एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थे, ये अनयूजुअल थे और 5 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रैल के महीने में आए। और जब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये जो महीने होते हैं, इसमें पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों को प्रभावित करते हैं। उनके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं जो उत्तर भारत में बारिश देते हैं और कभी कभी ट्रफ रेखा बन जाती है जो मध्य भारत से दक्षिण भारत तक बनती है, जो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार बनी हुई है, जो मध्य भारत और दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां देती है। तो इस बार ये जो अनयूजुअली हाई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ये कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। और जैसे ही गर्मी बढ़ती है और सूरज नॉर्थ की तरफ आता है, वैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी अपर लैटिट्यूड में चले जाते हैं और भारत को प्रभावित करना बंद कर देते हैं। लेकिन आगे की अगर हम बात करें अगले 2 दिनों या 3 दिनों की, तो पहाड़ों पर ये जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, इसके प्रभाव से 5 या 6 तारीख तक पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी और 1-2 स्थानों पर जो ऊंचे पहाड़ हैं वहां पर जो हिमपात मतलब बर्फबारी होती रहेगी, यानी स्नोफॉल वहां पे होता रहेगा। लेकिन इंटेंसिटी अब धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो सकती है। आज काफी ज्यादा तेज बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई दे रही है और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये जो इलाके हैं, अब इन इलाकों का मौसम धीरे धीरे साफ होने लग जाएगा। आज हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर छुटपुट पासिंग रेन या हल्की बौछारें देखने को मिल जाए या मेघ गर्जना देखने को मिल जाए। कल से वेदर एक्टिविटी काफी हद तक साफ हो जाएगी और तापमान जो काफी ज्यादा नीचे थे वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, यानी गर्मी की शुरुआत अब होने वाली है। और इसके बाद कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या कोई ऐसा साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बनना उत्तर भारत में जो बारिश दे पाए। तो कम से कम 1 हफ्ते तक हम कह सकते हैं, 1 हफ्ते के तो मान के चलिए कि गर्मी बढ़ेगी और जो ये बारिश वगैरह पूरी तरह से रुक जाएगी। उसी तरह से पूरा राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी जो मध्य प्रदेश है, कोकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके भी शुष्क हो जाएंगे जो 1-2 दिनों के अंदर ही, और यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देने वाली है। और यहाँ पर जो उत्तरी राजस्थान है, यहाँ पर कल भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में छुटपुट बौछारें या तेज हवाओं के साथ आंधी या मेघ गर्जना देखने को मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर भी मौसम साफ होने लग जाएगा। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पर अब मौसम धीरे धीरे क्लियर होने लगा है और तापमान धीरे धीरे बढ़ेंगे। हालांकि फिर भी अभी हल्की फुल्की बौछारें, खास करके देर दोपहर शाम को जो प्री मानसून का नॉर्मल पैटर्न होता है वो जरूर दिखाई दे सकता है यहाँ पर अभी भी। और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में अभी भी बारिश की गतिविधियां जारी थी, लेकिन अब यहाँ पर भी जो वेदर एक्टिविटी है काफी हद तक कम होने वाली है। अब जो मौसमी गतिविधियां हैं, आप देखिए ट्रफ रेखा आप देख रहे हैं, साउथ छत्तीसगढ़ और साउथ उड़ीसा से लेकर के तमिलनाडु तक आ रही है। तो अब क्या होगा कि आंध्र प्रदेश के कई इलाकों के साथ साथ दक्षिणी तेलंगाना और जो आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके हैं, साउथ इंटीरियर, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। और ये जो बारिश है वो हम कह सकते हैं कि यहाँ से रहेगी। ये जो इलाका है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये पूरा इलाका बारिश देख सकता है और ये पूरे इलाके में बारिश रहेगी। तो ये वेदर एक्टिविटी तो अभी दिखाई देने वाली है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं जैसे कि विदर्भ है, विदर्भ में आज बारिश हो सकती है, कल से यहाँ पे भी मौसम साफ हो जाएगा। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके क्लियर होने वाले हैं।
और उसी तरह से गोवा से लेकर के जो पूरा कर्नाटक है, यहाँ पर भी मौसमी गतिविधियां लगभग समाप्त हो जाएंगी। एक दो स्थानों पर जो हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं वही देखने को मिलने वाली हैं। पूर्वी भारत की बात हो गई। अब उत्तर पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो सिक्किम, भूटान से लेकर के जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन दिखाई देगी। बाकी इलाकों में बारिश ना के बराबर होगी, एक दो स्थानों पर छुटपुट बौछारें ही देखने को मिलती है। एक दूसरा जो डेवलपमेंट है जो हम कल से ट्रैक कर रहे हैं, ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बनेगा, ये 6 तारीख को बन सकता है। और उसके बाद आप देखिए लो प्रेशर एरिया बन सकता है, फिर वेलमैग लो बनेगा, फिर डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन मोका बन सकता है। अभी से यह कहना मुश्किल है कि ये किस तरफ जाएगा, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि ट्रैक तभी निश्चित कर पाते हैं जब कोई चीज बन जाती है। अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं बना, लेकिन मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि जो अप्रैल और मई का महीना है और जून के शुरुआती दौर में ये साइक्लोन सीजन होता है। इस समय जो साइक्लोजेनेसिस है वो बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में बढ़ने लग जाती है। सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लग जाते हैं, 28 डिग्री या उससे ज़्यादा या 29 डिग्री के आसपास हो जाते हैं, तो साइक्लोजेनेसिस की संभावना बढ़ जाती है। तो वही इस बार होने वाला है। तो ये जो चक्रवात है, ये यानी जो समुद्री तूफान है, इसका जो ट्रैक है वो ज़्यादातर तो ये दिखाई दे रहा है, यानी कि हर जो मॉडल हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं कि ये म्यांमार की तरफ जाएगा या बांग्लादेश की तरफ जा सकता है, और कुछ दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश की तरफ जाएगा। अभी तक एक भी मॉडल ऐसा नहीं है जिसने ये इंडिकेट किया हो कि ये जो मतलब वेदर सिस्टम है ये आपका इस जगह जाएगा, यानी इधर जाएगा या उड़ीसा की तरफ जाएगा, जो यूजुअली पहले क्या होता था ये दिखाई देता था। लेकिन अभी ऐसा कोई इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन क्योंकि मॉडल हैं, चेंज हो सकते हैं। अपर विंड्स जो होती हैं वो स्टीयरिंग करंट होती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि 200 हेक्सापास्कल या 200 मिलीबार, 300 मिलीबार पर जो हवाएं चलती हैं वो इस जो वेदर सिस्टम को स्टीयरिंग करंट कहते हैं, वो इसको एक तरह से घुमाती हैं। क्या होता है कि जब भी कोई साइक्लोन बनता है तो वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाता है, और ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो कोस्ट के साथ साथ रिकर्व होता है, और कभी तो वो ज़्यादा पास पहुंचकर रिकर्व होता है तो आंध्र प्रदेश को छू जाता है, मतलब वहां टकरा जाता है, कभी उड़ीसा में, कभी पश्चिम बंगाल में, और अगर पहले ही रिकर्व हो जाता है तो वो बांग्लादेश या म्यांमार की तरफ चला जाता है। तो इसका ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि ये शुरुआती दौर से ही उत्तर पश्चिम दिशा में चलते ही धीरे धीरे फिर नॉर्थ में जाएगा, और नॉर्थ ईस्ट में होकर रिकर्व होते हुए ये अभी फिलहाल म्यांमार की तरफ जाएगा। लेकिन इस पर हम लगातार नजर रखे रहेंगे और आपको अवगत कराते रहेंगे कि किस डायरेक्शन में जाएगा और किस इंटेंसिटी से इंटेंसिफाई होगा। और क्योंकि इस बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसका जो मूवमेंट है थोड़ा सा फास्ट है। अगर जो कोई भी वेदर सिस्टम समुद्र में ज्यादा दिनों तक रहता है तो उसको एनर्जी मिलती रहती है, मॉइस्चर मिलता रहता है, और वो ज्यादा सशक्त हो जाता है, वो सीवियर, वेरी सीवियर और कभी कोई एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बन जाता है। लेकिन इसकी संभावना बहुत ज्यादा सीवियर होने की नहीं है, क्योंकि ये अगर ये 9 तारीख को या 10 तारीख को साइक्लोन बनता है तो 12 तारीख या 13 तारीख तक ये फिजल आउट हो जाएगा, यानी कि 3 दिन के अंदर ही ये गायब हो जाएगा। तो इसके बहुत ज्यादा सशक्त होने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी ये जितना भी सशक्त हो, ये लाइफ और प्रॉपर्टी को डैमेज करने की क्षमता जरूर रखेगा। और किन इलाकों को, किन राज्यों को प्रभावित करेगा, हालांकि ये दूर से भी निकलेगा तो हो सकता है कि हवाओं की जो रफ्तार है वो बढ़ जाए, सी में जो समुद्र में लहरें उठती हैं वो ज़्यादा घातक हो जाए। तो उसके बारे में हम आपको लगातार इसके अपडेट देते रहेंगे स्काई मैट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।